सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा है कक्षा 11 के लिए। आपका पहला पाठ है वंदना। इसमें हम देखते हैं कुछ श्लोक हैं जिनका हम संदर्भ सहित अनुवाद करेंगे। पहला श्लोक प्रारंभ होगा विश्वानी से लेकर आसुव तक। इसका शब्दार्थ देखिए। विश्वानी संपूर्ण देव, सवितर हे सूर्यदेव, दुरितानि पापों को, परासुव दूर करो या नष्ट करो, यद या यत जो कुछ, भद्रम कल्याणकारी हो, तन्न तत् धन नः मतलब वह हमें, आसुव यानी प्रदान करो। अब संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत वैदिक मंत्र हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के वंदना नामक पाठ से अवतरित है। इसका अनुवाद देखिए। हे सूर्यदेव, हमारे समस्त पापों को नष्ट करो और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्रदान करो। इसके बाद आइए दूसरा देखें। ईशावास्यमिदं से प्रारंभ होकर धनम। इसका शब्दार्थ देखिए। ईशा ईश्वर से, वास्यम व्याप्त है, इदम यह, यत किंच जो कुछ भी, जगत्याम अखिल ब्रह्मांड में, जगत जड़ चेतन रूप जगत, त्यक्तेन त्यागपूर्वक, भुंजिथाह इसे भोगते रहो, माँ गृधः इसमें आसक्त मत हो, माँ मतलब नहीं और नहीं, कस्य स्विद किसका है अर्थात किसी का नहीं। इसका संदर्भ भी पहले के समान पूर्ववत रहेगा। अनुवाद है। इस अखिल ब्रह्मांड में स्थित जो यह चराचर जगत है वह सब ईश्वर से व्याप्त है, इसलिए उस ईश्वर को साथ रखते हुए उसका सदा सर्वदा स्मरण करते हुए त्यागपूर्वक इसे भोगो। इसमें आसक्त मत हो, क्योंकि धन भोग्य पदार्थ किसका है अर्थात किसी का भी नहीं है, अथवा किसी के भी, कस्य स्विद धन पर, धनम पर ललचाओ मत, यानी किसी के धन को मत ग्रहण करो, यानी माँ गृधः। ये इसका अनुवाद हो गया। अब विशेष देखते हैं। आशय यह है कि सांसारिक पदार्थ नाशवान हैं, इसलिए उनमें आसक्त न होकर ईश्वर का सदा स्मरण करते हुए त्यागपूर्वक उनका भोग करो। अब तीसरा देखिए। सह ना ववतु से प्रारंभ होकर विद्विषा वहे। इसका शब्दार्थ है सह साथ साथ, ना ववतु नो धन अवतु मतलब ईश्वर हम दोनों गुरु शिष्य की रक्षा करें, भुनक्तु पालन करें, वीर्यम शक्ति को, करवा वहे हम दोनों यानी प्राप्त करें, तेजस्वी तेजोमयी नो हम दोनों की, अधीतम पढ़ी हुई विद्या, अस्त हो माँ विद्विषा वहे हम दोनों परस्पर द्वेष ना करें। संदर्भ इसका देखिए। हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के वंदना नामक पाठ से अवतरित कठोपनिषद शांति पाठ के इस मंत्र में ईश्वर से गुरु शिष्य के कल्याणार्थ प्रार्थना की गई है। अनुवाद। हे ईश्वर, आप हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों की अध्ययन की हुई विद्या तेजोयुक्त हो, हम कहीं किसी से विद्या में परास्त ना हों, हम दोनों परस्पर कभी द्वेष ना करें। अब देखिए चौथा श्लोक है। उत्तिष्ठ से प्रारंभ होकर वरान्निबोधत
तक। शब्दार्थ: उत्तिष्ठ यानी उठो, प्राप्य प्राप्त करो, वरान श्रेष्ठ मनुष्यों को, निबोधत ज्ञान प्राप्त करो। संदर्भ: कठोपनिषद की यह पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के वंदना नामक पाठ से अवतरित है। अनुवाद देखिए। हे मनुष्यों, उठो, उद्यम करो, जागो, सावधान रहो, श्रेष्ठ मनुष्यों के समीप जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो, श्रेष्ठ अनुभवी विद्वानों के पास जाकर उनसे ज्ञान अर्जित करो। अब 5वां देख लेते हैं श्लोक। यतो यतः से प्रारंभ होकर पशुभ्यः। इसका शब्दार्थ देखिए। यतो यतः जहाँ जहाँ से, समीह से चाहते हो, ततः वहाँ से, नह हमें, शन्नः शम धन नह यानी हमारा, न कल्याण, हमारा मतलब नह और कल्याण शम, प्रजाभ्यः प्रजाओं यानी संतान का, पशुभ्यः पशुओं से, भय, भय के योग में पंचमी विभक्ति होती है। इसका संदर्भ देखिए। हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के वंदना नामक पाठ से अवतरित यजुर्वेद के इस मंत्र में भगवान से रक्षा करने की प्रार्थना की गई है। अनुवाद: हे प्रभु, तुम जहाँ जहाँ से उचित समझो, अर्थात जहाँ जहाँ से हम पर संकट आने वाला हो, वहाँ वहाँ से हमें निर्भय करो, अर्थात हमारी रक्षा करो, हमारी संतान का कल्याण करो और हमें पशुओं से निर्भय करो। इस प्रकार आपका ये पाठ समाप्त होता है। लिखित सामग्री मैं आपको प्रेषित कर रही हूँ। इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिखकर मुझसे चेक कराइए। नमस्कार।